उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छा आप जो है अपने पेपर की अच्छे से बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ, ठीक है, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो अपने पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एपी का, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड इट्स 14th टर्म इज 29। तो देखो 8th टर्म आपको दिया गया है a प्लस 8th टर्म क्या हो जाएगा, देखो a8 इक्वल टू a प्लस, इससे हम लोग एक कम लिखते हैं d, तो 7d हो जाएगा, ठीक। अच्छा 8th टर्म अपने आपको गिवन है 17 है, तो यहां पर आप 17 लिख दो, a प्लस 7d, ये इक्वेशन अपनी एक हो जाएगी, ठीक है। अब हमें 14th टर्म दिया गया है, a 14th कितना दिया गया है 29 है। अच्छा 14th टर्म को हम लोग लिखते क्या है, तो देखो यहां पर लिखते हैं a 14th इक्वल टू a प्लस 14th मतलब 13d हो जाएगा, 13d। अच्छा 14th टर्म कितना दिया है 29 इक्वल टू a प्लस 13d। एक अपने पास ये इक्वेशन आ जाती है और दूसरी इक्वेशन ये हो जाती है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। इक्वेशन सेकंड ये है 29 इक्वल टू a प्लस 13d। अब यहां पर देखो ये कितना दिया गया है 17 इक्वल टू a प्लस 7d, ये हो जाएगा। इसको आप माइनस कर लो, ठीक है, इसको आप माइनस कर लो, तो यहां से ये माइनस आ जाएगा, यहां ये माइनस होगा, इस ये माइनस यहां लिख दो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो a से a ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 29 में से 17 चला जाएगा तो 12 बचेगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6d। इसको आप कैंसिल करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, d की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। अच्छा अब क्या करना है अपने को, एक फर्स्ट टर्म निकालना है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 2। बस क्या करना था आपको, सिर्फ यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालना था, d आ जाएगा, d कितना आ गया 2 आ गया। बढ़िया, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहां पर सर्कल से है, ठीक है, सर्कल का दिया गया है, कह रहा है इतना आपको 50 दिया गया है, ठीक। हमें मेजर करना है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये वाला एंगल अपने को मेजर करना है, ठीक। अच्छा सुनो, ये जो टोटल एंगल यहाँ पर टेंजेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री। अच्छा ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी ओपी जो है बराबर हो जाएगा ओ क्यू के, क्यों हो जाएगा, रेडियाई, दोनों क्या है रेडियाई हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल ही होते हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अच्छा सुनो, ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी x प्लस 50 इक्वल टू कितना होगा 90 अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 40 डिग्री, x जितना 40 है तो ये भी कितना होगा 40 ही होगा, है ना, ये दोनों ही। अब इन ट्राइंगल, मैं इस ट्राइंगल में ले लेता हूं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इस ट्राइंगल में अगर मैं ले लूं तो ये x देखो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। अच्छा पी एंगल अपने को दे दिया गया है, ये वाला एंगल ओ पी क्यू एक्स कितना आया 40 डिग्री, पी ओ क्यू अपने को नहीं पता है, ठीक, प्लस
पी क्यू ओ ये अपने को पता है 40 ये भी है इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये पी ओ क्यू कितना आ गया, कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है ये कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, बस खत्म। इतना आपको इसमें कर लेना था, ये 100 डिग्री हो जाएगा, इतना करना था इसमें। समझ में आया क्या ये? ठीक है इसमें इतना सॉल्व करना था। ठीक चलिए फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का है ये। ठीक है प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑफ हार्ट्स। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, पीई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, ये आपको सीधे लगा देना फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हो जाएगा। अच्छा अपने पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, तो 4 है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 52 है। 13 चौके 52, 1/13 आंसर, 1/13 आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया, क्लियर है? ठीक है एकदम क्लियर। चलिए तो ये एकदम सस्ता सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी के बीच का निकालना है डिस्टेंस, तो ऐसे लिखेंगे x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है चलो अब पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं ना, पॉइंट पॉइंट क्या है 0,6 और बी क्या है -6,2। ठीक है ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 है और ये y2। बहुत बढ़िया। चलो देखो x1 अपने पास कितना है, x1 है 0, माइनस x2 कितना है, x2 है -6, ये प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 कितना है अपने पास, y1 है 6, माइनस y2 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 16 है ना, ये हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, √52। 52 आप जानते हो 13 चौके 52, 2√13 यूनिट। ऑप्शन आपको पता चल गया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2√13। ठीक है सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है आपको। ठीक चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां पर क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। अच्छा रियल के लिए है, याद रखो डिस्क्रिमिनेंट हमने आपको पहले ही बता रखा है b² -4ac। बार बार मैं बताता हूं इस चीज को याद रखो, तीनों बातें इसकी याद रखो। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाता है। ठीक अगर 2d जो है इक्वल टू 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट आते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट आते हैं। ठीक और अगर d लेस देन 0 आता है, d अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, नो रियल रूट। ठीक है तो ये बातें याद रखो है ना। चलो तो देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिखते हैं x² + 4x है ना प्लस k इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू जो है 1 आती है, b की वैल्यू 4 आएगी
और सी की वैल्यू के आ जाएगी। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट पे हम लोग निकालते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो सुनो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ये आ जाएगा। अच्छा ये 16 माइनस, अच्छा रियल रूट उसने पहले बोल रखा है, मतलब डी हमारा 0 हो जाएगा, रियल रूट पहले बोल रखा है, तो 4k ये आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 4k इक्वल टू 16। इसको आप ऐसे कैंसिल करोगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब सुनो सुनो सुनो, अब यहां पर रियल रूट है तो k जो है या तो k जो है 4 से बड़ा रहेगा, है ना, या फिर इक्वल रहेगा। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि रियल रूट है। रियल रूट या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, तभी तो रियल आएगा। पहले देखो मैंने यहां पर लिखवा रखा है कि या तो क्या होगा, बड़ा होगा या इक्वल होगा, तभी रियल रूट आएगा। ये वाली कंडीशन तो कभी बनेगी नहीं, खत्म। और 4 अपना पॉजिटिव आया है, बात यहीं पे खत्म हो गई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर कह रहा है एलसीएम ऑफ, इन दोनों का हमें एलसीएम बताना है, क्या आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हम जब भी निकालते हैं तो जो सबसे बड़ी पावर हो आप वही ले लो, 2 की पावर 4 ले लो, और छूटना भी नहीं चाहिए कोई नंबर। 5 ले लो, फिर 7 ले लो, फिर 3 भी ले लो, जो छूट रहा है सबको ले लो। अच्छा 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, कितना हो जाएगा 16, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, ठीक, 16 पंचे 80, 8 3 24, 240 है ना, सबको मल्टीप्लाई कर लो। 16 पंचे 80, 8 3 24, 240 और गुड़े 7, 7 चौके 28 की 8 2, 7 दूने 14 और 2 16, 1680, 1680। ठीक है, आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1680 आ जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है, 1680 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 1680 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2। अच्छा एक जीरो हमें इसका दे रखा है, दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका एक जीरो अपने को दिया गया है, ये पोलिनोमियल है। तो हमें क्या बताना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो x इक्वल टू 2 ये अपने को दिया गया है, ध्यान से देखो। तो P2 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के 2 का स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस के। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम, तो ये कितना हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस के। तो 3 2 6 इधर आएगा, है ना, 6 इधर आ जाएगा तो -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, k की वैल्यू आ जाएगी -6/5, 6 है ना, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6/5, -6/5 ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आए कि नहीं आप लोगों को, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, है ना, पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है। पहले हमने बताया आपको, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, अगर लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग करती है। अच्छा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये लाइन होती है पैरेलल। यहां पर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग होता है। ठीक, और तीसरी कंडीशन कोइंसिडेंट के लिए क्या होती है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो लाइन होती है कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइन होती है। ठीक, आपको पता है कि इन दो कंडीशन में आपको कंसिस्टेंट लाइन मिलती है, कंसिस्टेंट होती है, ये इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट भैया याद कर लो, ठीक है, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो देखो
इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं 3x प्लस 2my माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2m और c1 की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर -2। c1 की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर -2 आ जाती है। ठीक, बहुत बढ़िया। इस इक्वेशन की कंपेयरिंग करो, ठीक है ना। 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। a2 की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी, b2 की वैल्यू यहां पर 5 आ जाएगी, c2 की वैल्यू यहां पर 1 आ जाएगी। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, उसने पहले ही बोल रखा है कि पैरेलल है ना। तो a1 अपॉन a2, a1 कितना है 3, a2 कितना है 2 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2m और b2 की वैल्यू है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा 3 इंटू 5 और ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू m मीन्स 15 अपॉन 4 इक्वल टू m। डी ऑप्शन खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या? ऐसे करना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो ट्राइंगल कैसे हैं सिमिलर, देयर पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ए बी 10 सेंटीमीटर है, देन डी ई एफ इक्वल्स टू, डी ई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा, ये अपने को गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, डी ई एफ के। ठीक है, चलो ये चीज हमें पता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल कैसे होते हैं सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अच्छा, एंगल बी जो है इस एंगल के बराबर है और एंगल सी एफ के बराबर होगा। ऐसा तो हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेता हूं ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये ऐसा चलेगा। ठीक, अच्छा, इनके पेरीमीटर्स दे रखे हैं, इक्वली हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर्स 32, ठीक है, अपॉन 24 और अपने को क्या दिया गया है कि ए बी दिया गया है ना, ए बी कितना है 10 है। डीई अपने को फाइंड आउट करना है, डीई अपने को फाइंड आउट करना है, डीई अपने को फाइंड आउट करना है। तो 8 चुके 32, 8 3 24, 4 अपॉन 3 इक्वल टू 10 बाई डीई। ठीक है, अब देखो डीई ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, इसकी इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 10 इंटू 3 अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीई आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। इन दोनों को जरा कैंसिल करते हैं, 2 और ये 5, है ना, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 2, सीधे सीधे दिख रहा है 7.5 सेंटीमीटर, यानी जो डीई आएगा 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, सीधे ऐसे कर देना है, बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ना, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। ये टू रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, रियल होगा या डिस्टिंक्ट होगा, तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं एक्चुअली। ये इक्वेशन आपको दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 रूट 6 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो -2√6 इसका होल स्क्वायर करो, -4 इंटू ए यानी 3 इंटू सी 2। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, 6 चौक 24, ये 24 हो गया। 4 पे 12 दोनों 24, भैया जीरो आ रहा है, डी कितना आ रहा है, जीरो। और डी जीरो होता है टू रियल एंड इक्वल रूट, है ना, टू रियल एंड इक्वल रूट, टू रियल एंड इक्वल रूट, टू रियल एंड इक्वल रूट का तो जो है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी सेक थीटा इज इक्वल टू वॉट, है ना। तो देखो साइन थीटा हमें दिया गया है ए अपॉन बी है। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमें निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच अपने पास दिया गया बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है ये। अच्छा, बी अगर हम निकालते हैं √b² माइनस ए स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ जाता है, बेस आ जाएगा, ठीक। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है एच हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस ये √b² माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेस, सॉरी सॉरी, हाँ हाइपोटेन्यूस ये है, अरे यार क्या है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस अपने पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है बी, तो बी अपॉन √b² माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स इज व्हाट। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो भैया 2 4 6 8 100 नेचुरल नंबर, कितने हो, 100 नेचुरल नंबर हो, तो यहाँ ए अपने पास 2 आ जाएगा और डी अपने पास 4 में, है ना, तो हमेशा कितना चलेगा, डी 2 का डिफरेंस आ जाएगा और एन कितना होगा, 100 होगा। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चलेगा अपना फॉर्मूला, ठीक है, ये चलेगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग सम ऑफ इसके लिए लगाते हैं, S100 इक्वल टू 100/2, ठीक है, 2 इंटू ए मतलब 2 प्लस 100-1 इंटू डी बोले तो 2, ठीक। अब यहाँ से 2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो 100/2 इंटू 2 आप कॉमन कर लो तो 2 बचेगा और प्लस यहाँ से बचेगा 99, ये 2 इससे खत्म हो जाएगा, 100 इंटू ये कितना होगा, 111, ठीक है। तो ये इसके आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, ये 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 101, सॉरी सॉरी 101 होगा ना, 101, 101 और उसके आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 10100, ऐसा ऑप्शन 101 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे निकालना था इसका, ऐसे निकालना था, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था इसको। चलिए फिर आगे देखते हैं। दे रखा है कि इन द गिवन फिगर AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, BD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, DE 2.5 सेंटीमीटर है, तो ये पैरेलल ही है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, है ना, तो यहाँ पर लगा सकते हैं कि AD अपॉन अच्छा ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है, AD अपॉन DE इक्वल टू ए, देखो सुनो, AD अपॉन AB इक्वल टू DE इक्वल टू DE अपॉन BC AE अपॉन AC, ठीक है। अच्छा, तो अपने को कौन कौन सा रेशियो दिया गया है ये भी देखना है ना,
सुनो, ये वाला आप ले लो। तो सुनो 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 सुनो, हमें जो है ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमें ए बी को अगर हम लोग बी डी निकालते हैं, है ना। अच्छा चलो, ए डी कितना दिया गया है? ए डी दिया गया 2 सेंटीमीटर। ए बी कितना हो जाएगा? ए बी टोटल 3 और 2 5, ये 5 हो गया। डी ई कितना है? 2.5 है। और बी सी कितना है? एक्स। चलो निकाल लो भाई। ये इधर आएगा, ये इसकी जगह पहुंच जाएगा। तो 2 × 2.5 नीचे क्या, ठीक है। देखो ये इधर आएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, उल्टा मल्टीप्लाई कर दी। तो सुनो, यहाँ पर ये उससे जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2.5 × 5/2 = x, ठीक है, =x। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 125 यानी 12.5/2, इसको 2 × 6 = 12.25, 6.625 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको कर देना था इसको, ठीक है, ऐसे करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्कल is of radius 3 centimeter, the distance between the two its parallel tangent is what? अच्छा बहुत बढ़िया। कह रहा है कि एक सर्कल है, ये दो टेंजेंट्स हैं, ठीक। अब इसका रेडियस आपको गिवन है, कितना है? इसका रेडियस दिया है आपको 3 सेंटीमीटर है। तो इन दो टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना था ना, कितना दिख रहा है? 6 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हो जाएगा। दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा, उसके डायमीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? द मीडियन क्लासेस, है ना। मीडियन क्लासेस हमें दे रखा है, मीडियन क्लासेस हमें दे रखा है। तो भैया सुनो, मीडियन क्लासेस दे रखा है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 20 से 40 इंटरवल है, फिर 40 से 60 है, फिर 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है, ठीक। फिर यहाँ पर 10 दिया गया है, 12 है, 14 है, 13 है, 17 है। CF अपने पास कितना आ जाएगा? बहुत ध्यान से देखो, CF कितना आ जाएगा? 10, 22, 26 10 36, 36 3 39 10 49, 56 10 66, ये इतना आ जाएगा CF, ठीक। ये अपना क्या है? CF है। अच्छा ये N भी ये N होता है ना, N आपका कितना देखा है? 66। इसका N/2 आप निकालो तो ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 33। अच्छा 33 CF में किससे ऊपर जा रहा है? 33 CF में ये आ जाएगा, इससे जस्ट ऊपर वाला CF लिया जाएगा, इसी के सामने वाला इंटरवल हो जाएगा 60 से 80। 60 से 80 इसका इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। 60 से 80 इसका इंटरवल हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक। इतना करना था। समझ में आया क्या? चलो नोट कर लो, फिर आगे मैं बढ़ाऊं। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत आसान। सेक स्क्वायर थीटा -1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर इसकी वैल्यू दी गई है तो। अच्छा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस निकाल लो, तो भैया बेस का स्क्वायर होता है h² माइनस p स्क्वायर। h है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, तो भैया √7 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा बेस अपने पास। अच्छा देखो सेक स्क्वायर थीटा होता क्या है एक्चुअली? सेक स्क्वायर थीटा है क्या? तो बहुत ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, टेन स्क्वायर थीटा =1 होता है। ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 = टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा सीधा सीधा पुट कर दे रहा हूं, ठीक। चलो देखो, तो भैया मैं कह सकता हूं टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अपॉन साइन थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन थीटा। ठीक, बहुत शानदार। ठीक है, एक मैं इसको दे दूं, एक साइन थीटा इसको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, यानी टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू एक हो जाएगा कॉट थीटा। अरे भाई एक इसको साइन मिल जाएगा ना, एक इसको मिल जाएगा, एक साइन अगर इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, इंटू कॉस थीटा, ये बचेगा। टेन थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि उल्टा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा। तो एक टेन थीटा और कॉट थीटा से खत्म हो जाएगा, तो यहां पर अपने पास बचेगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो भैया टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3, और बेस कितना है अपने पास √7। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है अपने पास √7, और क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है अपने पास, हाइपोटेनियस है 4, तो √7 से √7 खत्म, 3/4, दिस इज योर आंसर, 3/4 दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इतना सिंपल सा इसमें करना था, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे टाइम बचेगा, लॉजिक लगाओगे टाइम बचेगा। ठीक है, चलो, नहीं तो आप करते रह जाओगे, बहुत बड़ा पेपर रहता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलो, कह रहा है कि इफ टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी, इट गिवन दैट ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, फॉर दिस टू टेंजेंट्स, टू एंगल्स टू बी सिमिलर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू, व्हाट। अच्छा देखो, हमें दिया गया है ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहीं ना कहीं इक्वल है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहीं ना कहीं इक्वल है। ए बी साइड्स ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल है ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक, ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, बहुत, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रू, ठीक है ये भी ट्रू है। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, नहीं ये तो गलत है। अरे भाई एंगल जो है ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है किसके बराबर होगा, एंगल आर के। तो भैया कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है क्या, एंगल बी क्यू के बराबर है, अच्छा ये भी ठीक है। बी पी के इक्वल है, नहीं ये गलत है, वो गलत है। ठीक है, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, तो ये आपके दो रिलेशन यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मीन एंड मीडियन ऑफ सम डाटा आर, मीन आपको गिवन है 32 है, मीडियन आपको गिवन है 30 है, यूजिंग अ रेसिप्रोकल रिलेशन मोड ऑफ द डाटा इज व्हाट। ठीक है, अच्छा सुनो, यहां पर अपने पास क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, 2 मीन। अच्छा, मोड अपने को निकालना है, 3 मीडियन, मीडियन कितना है 30 माइनस 2 मीन 32, यह आ जाएगा 90 माइनस 64, तो 90 माइनस 64 करो, 10 में से 4 गया 6, और ये बचेगा 8, 26, है ना। तो बी ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है, चलो ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा, है ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये अपने पास क्वेश्चन बचता है। ठीक है, चलो इसको जरा बताओ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइंड एलसीएम ऑफ 576 एंड 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका एलसीएम बताना है अपने को, 2 से करो, 2 दूने 4, 2 अट्ठी 16, ठीक, एक बचेगा 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16 है ना, 2 अट्ठी 16। ठीक,
2 8 जा 18, 2 8 जा 18, 2 से करो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से करो 2 7 जा 2 2 जा 4, है ना, 2 से करो 2 3 जा और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, है ना, 2 से करो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 से करो 2 9 जा और 3 से आप कर लो ये, ठीक है, ये बनेगा। चलो देखो, चलो अब यहाँ पर अपने पास आ जा रहा है 1 2 3, ये क्या 2 लिखना है था ना, 2 2 3 जा, है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर कितनी 2, ये आपका बन गया, ठीक है। 512 का फैक्टर करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका फैक्टर हमने किया तो ये बचेगा 2 की पावर 9, तो 576 का ये है और ये है 512 का, ठीक है, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये नॉर्मल था, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूस मिलते रहेंगे जब तक कि आप लोगों का पेपर नहीं हो जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस पेपर है आपके, कहीं नहीं जाना है आपको, कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं देखना है, ठीक है, मतलब अपनी तैयारी करते रहें, अदर से लगाते नहीं, लेकिन PYQ क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। लगभग 15 से 20 सेट हमने जो है कंप्लीटली सॉल्व करवाया है। आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट वीडियो पे देखिए, आपको कम से कम 20 सेट मिलेंगे मैथ्स के, जो PYQ क्वेश्चंस पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं पिछले लगातार 2 महीने से। आप जाइए देखिए, ढूंढिए, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों का अच्छा लगा हो, समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए सोशल मीडिया पे, ठीक है। अपने पढ़ाई करिए, क्वेश्चंस लगाइए, बस 1 हफ्ते यानी 10 तारीख तक आपकी मेहनत है। बाकी आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट बना सकते हो अगर आप इन 10 दिनों में अच्छे से मेहनत कर लिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।